हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम पारुल मिश्रा है और मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी कहानियां लेकर आती हूँ। हॉरर स्टोरीज की सीरीज में आज फिर से एक नई कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। इस कहानी को बेंगलुरु में रहने वाले दिलीप नाम के एक व्यक्ति ने मुझे भेजा है। उन्होंने मुझे फेसबुक पर संपर्क किया और अपनी कहानी के बारे में बताया। मुझे उनकी ये कहानी अच्छी लगी तो उन्होंने मुझे यह कहानी भेज दी। यदि आप लोगों के पास भी कोई कहानी हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी पर संपर्क करें। मैंने अपनी आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। चलो दोस्तों, अब दिलीप जी की इस हॉरर स्टोरी का आनंद उठाते हैं। यह कहानी बिहार के पटना जिले की है, जहां आदेश और संजय नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। उन दोनों ने पटना के एक नामी स्कूल में एक साथ पढ़ाई की थी। आदेश पढ़ाई में बहुत होशियार था, जबकि संजय थोड़ा ढुलमुल टाइप का था। 12वीं कक्षा पास करने के बाद आदेश ग्रेजुएशन करना चाहता था, लेकिन संजय का मन पढ़ाई छोड़कर अपना बिजनेस करने का था। बहुत अच्छे दोस्त होने की वजह से आदेश ने संजय के साथ बिजनेस करने का रास्ता चुना। कौन सा बिजनेस किया जाए, इसके लिए शुरुआती दिनों में उन्होंने मार्केट में बहुत रिसर्च करी। अंततः उन्होंने खिलौना बनाने वाली एक कंपनी खोलने का निश्चय किया। संजय को बचपन से ही खिलौनों से बेहद लगाव था। उसके माता पिता बचपन में बहुत सारे खिलौने लाकर दिया करते थे। आदेश और संजय ने मार्केट से कुछ अलग हटकर हाईटेक खिलौने बनाने पर काम शुरू कर दिया। जल्द ही उन्होंने पूरे बिहार की मार्केट को रिमोट कंट्रोल से चलने वाले हाईटेक खिलौनों से भर दिया। वे दोनों इतने प्रसिद्ध हो गए कि मीडिया में भी उनका नाम छपने लगा। समय बीतता गया और खिलौना उद्योग में आदेश और संजय का नाम टॉप पर पहुंच गया। उन्होंने अब खिलौनों की काफी बड़ी कंपनी विकसित कर ली थी। संजय के मन में अब कुछ अलग टाइप के खिलौने का डिजाइन विकसित करने का विचार आया, और यह था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित खिलौने। इस प्रकार के खिलौनों को विकसित करने के लिए उन्होंने अपनी रिसर्च लैब में करीब 2 महीने लगा दिए और आखिरकार उन्हें सफलता प्राप्त हो गई। इस खिलौने की खासियत यह थी कि यह खिलौना मात्र एक मामूली खिलौना नहीं था, बल्कि बच्चों को लुभाने का एक ऑटोमेटिक जरिया था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था तथा उनके साथ खेल भी सकता था। यह खिलौना वह सब काम कर सकता था जो बच्चे अपने दोस्तों के साथ करना पसंद करते हैं, अर्थात खेलना, कूदना, उनसे बातें करना। उसके सभी जवाब उस खिलौने के डेटाबेस में मौजूद रहते थे। इस खिलौने को एक तरह के छोटे रोबोट की तर्ज पर देखा जा रहा था। आदेश का काम मार्केट के लोगों से डील करना था और संजय का काम मुख्यतः खिलौनों के आविष्कार और उनके उत्पादन को लेकर था। उसी समय आदेश की बातचीत चीन की एक बड़ी खिलौना कंपनी से चल रही थी। आदेश ने अपनी कंपनी के इस खिलौने के अधिकार को चीनी कंपनी को ऑनलाइन बेच दिया। यह बात उसने संजय को नहीं बताई थी। आज का दिन उनके द्वारा बनाए गए इस नए खिलौने को मार्केट में लॉन्च करने का था। इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा लॉन्च इवेंट रखा था। मीडिया जगत के और कुछ नामी राजनेता भी इस इवेंट में आए हुए थे। इस फंक्शन में संजय और आदेश इस खिलौने की टेक्नोलॉजी को विस्तार रूप से समझा रहे थे। उसी वक्त चीन से एक खबर आई जिसके तहत संजय और आदेश की कंपनी के इस खिलौने पर चोरी का आरोप लगा। खबर के मुताबिक उस खिलौने का पेटेंट चीन की एक खिलौना कंपनी को जारी हुआ था। यह खबर सुनकर संजय को जोर का धक्का लगा और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इस खिलौने को बनाने में उसने काफी मेहनत करी थी। उस लॉन्च इवेंट को उसी वक्त रोक दिया गया। अब उस खिलौने की कंपनी की पूरी संपत्ति अकेले आदेश की हो गई थी। संजय को मरे हुए अब 2 वर्ष बीत चुके थे। आदेश आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो चुका था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। संजय के हिस्से का भुगतान उसके परिवार को देने से आदेश ने मना कर दिया था। एक दिन जब वह रात के 11 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर निकल रहा था तो उसे अपने कुछ कागजात का ख्याल आया। ये कागज फ्रांस की एक खिलौना कंपनी से एक नई डील को लेकर थे। वह अब कागजात ढूंढने लगा। ऑफिस से सभी कर्मचारी चले गए थे। उसे वह कागजात ढूंढने में काफी समय लग रहा था। वह कभी कंप्यूटर के टेबल पर ढूंढता तो कभी लॉकर्स में ढूंढता, लेकिन उसे हर बार निराशा मिली। उसने कागजात ढूंढने का रोजाना प्रयत्न किया, परंतु हर बार की तरह उसे मायूसी का सामना करना पड़ा। वह इसके बाद लगातार डिप्रेशन की स्थिति से पीड़ित हो रहा था।
आदेश को इस बात का डर था, यदि उसे कागजात नहीं मिले तो फ्रांस वाली नई डील कैंसिल हो जाएगी। वैसे भी डिप्रेशन की वजह से वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से कंपनी का मुनाफा धीरे धीरे गिरने लगा। हालत यहाँ तक आ गई कि कंपनी के स्टाफ को सैलरी देना भी भारी पड़ने लगा। वह लगभग दिवालिया ही हो चुका था। आदेश के दिमाग में विचार आया कि क्यों ना एक नए प्रकार का खिलौना मार्केट में उतारा जाए। उसे पता था कि संजय मरने से पहले किसी खास तरह के खिलौने पर काम कर रहा था, लेकिन उसकी अचानक मृत्यु से वह प्रोजेक्ट अधूरा रह गया था। अब आदेश ने संजय के पुराने कंप्यूटर में फाइलों को खंगालना शुरू किया। आखिरकार बहुत प्रयत्न करने के बाद उसे गुड़िया के एक खिलौने का प्रोजेक्ट मिल गया। उसने दिन रात उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगा दिया। 2 महीने के कठिन परिश्रम के बाद एक खूबसूरत सी गुड़िया बनकर तैयार हो गई। इस खिलौने में आधुनिक वक्त के मुताबिक कुछ नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया था। अपने परीक्षण में सफल होने के बाद आदेश बेहद खुश था। आदेश ने अपने मैनेजर को उस गुड़िया के समान लाखों गुड़िया बनाने का आदेश दे दिया। आदेश यह पहली गुड़िया अपनी छोटी बच्ची को देना चाहता था। उसने सोचा कि यह खिलौना देखकर मेरी बिटिया बहुत खुश होगी। रात के 10 बज चुके थे। जैसे ही वह गाड़ी में उस खिलौने को लेकर बैठा, उसके साथ अजीब घटना घटित होने लगी। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। कार के गेट खुद ब खुद बंद हो गए। उसे घुटन महसूस हो रही थी। खिलौने में से अजीब से हंसने की ध्वनि आ रही थी। हंसी की यह आवाज आदेश के कानों में दर्द पैदा कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे लगा कि डिप्रेशन का शिकार होने की वजह से उसे यह सब महसूस हो रहा है। अचानक से गाड़ी स्टार्ट हो गई और वह जैसे तैसे घर पहुंचा। आदेश गुड़िया लेकर जल्दी से अपने कमरे की ओर भागा। उसे ऐसे भागते देख आदेश की पत्नी डर गई। उसकी लड़की ने अपने पापा के हाथ में गुड़िया देखी तो वह भी पापा के पीछे नन्हे कदमों से दौड़ने लगी। आदेश ने वह गुड़िया झट से अलमारी में छुपा दी और उसका ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। आदेश ने तुरंत कंपनी के मैनेजर को फोन किया और उसे खिलौने को बनाने से रोकने को कहा। वह पूरी रात परेशान रहा और उसे नींद भी नहीं आई। अगले दिन वह अलमारी में से उस गुड़िया को निकालकर समुद्र में फेंकने की सोचने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोली वह हैरान रह गया। अलमारी में वह गुड़िया नहीं थी। वह चिंतित हो गया और तेज रफ्तार से भागते हुए अपनी बच्ची को ढूंढने लगा। उसे जो डर था आखिरकार वही हुआ। उसकी बिटिया उस गुड़िया के साथ खेल रही थी। आदेश ने अपनी बच्ची के हाथ से वह गुड़िया छीन ली। वह गुड़िया आदेश के हाथ में आते ही अजीब हंसी के साथ हंसने लगी। मेरे से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा आदेश। मेरी मेहनत को तुमने चंद पैसों के लिए बेच दिया। यह आवाज किसी अन्य की नहीं बल्कि संजय की थी। आदेश काफी भयभीत हो चुका था। उसने उस गुड़िया को समुद्र में फेंकने का निश्चय किया। उस गुड़िया की आवाज आदेश को पागल कर रही थी। वह दौड़ते हुए अपनी गाड़ी में जा बैठा और समुद्र की तरफ ड्राइव करने लगा। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। वह झट से गाड़ी से बाहर निकला और चट्टानों से नीचे उतरकर समुद्र के किनारे आ पहुंचा। जैसे ही वह उस गुड़िया को समुद्र में फेंकने चला, उसका पूरा शरीर जाम हो गया। गुड़िया अब अपने असली रूप में आ चुकी थी। वह संजय ही था। गुड़िया ने अदृश्य शक्ति से आदेश को चट्टान पर दे मारा। उसका सिर फूट गया और सिर से खून बह रहा था। वह अपनी जान बचाने के लिए रेंगता हुआ चट्टानों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस अदृश्य शक्ति ने आदेश का पैर पकड़ लिया और उसे समंदर के अंदर की तरफ खींचने लगी। आदेश पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन वह अदृश्य शक्ति उससे कई गुना ताकतवर थी। वह गुड़िया आदेश को समुद्र के पानी के अंदर खींचकर ले गई और उसे पानी में डुबोकर मारने लगी। आदेश पानी से बाहर आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन गुड़िया उसे नीचे खींच रही थी। कुछ ही सेकंड में वह रहस्यमय गुड़िया आदेश को समंदर के अंदर खींचकर ले गई। सांस न मिल पाने की वजह से आदेश के प्राण निकल गए। इस प्रकार लालची आदेश के जीवन का अंत हो गया। कहानी से सीख: भरोसा एक बहुत बड़ी चीज होती है। इंसान को कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। पैसों के लालच में आकर इंसान अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि अपने परिवार वालों को धोखा दे देते हैं। वक्त आने पर हमें अपने इस कर्म के लिए पछताना पड़ता है। यह कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु से कोई संबंध नहीं है।
इसका उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।